हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे अच्छे से। तो आज भाई हम जो है नेक्स्ट हमारी जो टाइप चली हुई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे आज। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है हमारा भाई। देखो, इफ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस कोस स्केयर पाई बाय 3 इक्वल है एक्स साइन पाई बाय 3, एक्स साइन पाई बाय 4 इंटू कोस पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट पाई बाय 3। ये क्वेश्चन है भैया आपका। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। पाई की वैल्यू होती है भाई हमारी 180 डिग्री। कितनी? 180। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। टेंजेंट स्क्वायर 180/4 माइनस कोस स्क्वायर 180/3 बराबर है एक्स इंटू साइन 180/4 इंटू कोस 180/4 इंटू टेंजेंट 180/3। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई। 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, ये कट गया 60 पे, ये वही 45 और ये भी 45। ठीक है, और ये 60 में। तो इसको सोल्व करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल है एक्स इंटू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, इन सभी की आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो भी वैल्यूज हैं टेबल के अंदर लिखवाई थी मैंने, वो वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के क्वेश्चन है जो हमारे कुछ बचे हुए थे। तो भाई बताओ, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेंजेंट 45 कितनी होती है। टेंजेंट 45 होता है 1 का स्केयर 1 माइनस कोस 60। कोस 60 कितना होता है भाई। देखो, साइन और कोस अपोजिट होते हैं। साइन 60 पे कितना होता है √3/2 को, और साइन 30 पे होता है 1/2। लेकिन कोस 60 पे होता है 1/2 और कोस 30 पे होता है √3/2। ठीक है, तो कोस 60 पे होगा भाई अपना 1/2 का स्केयर 1/4। ठीक है, इक्वल है एक्स साइन 45 डिग्री कितना होता है भाई 1/√2 एक्स इंटू 1/√2 कोस 45 डिग्री ये भी कितना होता है 1/√2 इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री होता है हमारा √3। बस इसको सोल्व कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखो कैसे होगा ये सोल्व। सबसे पहले इसको देखो, इसका एलसीएम लो। 4 में से 1 गया। एक सेकंड, ये विजिबल हो रहा है भाई, पूरा विजिबल है। एक सेकंड देखते हैं इसको। नीचे की साइड जो है विजिबल नहीं हो रही, इसको थोड़ा हमें कैमरा थोड़ा और पीछे करता हूँ। हाँ, बस ये यहाँ तक विजिबल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी भाई आपकी, इसको सोल्व करोगे ना तो ये कितना हो गया। देखो 3/4 और इसको सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी एक्स की
3/2, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये जो टर्म है इसको सोल्व करने के बाद आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी √3/2। इसको मैं सोल्व करके भी दिखा दूंगा, लेकिन मेरे को पहले क्वेश्चन की कुछ जगह जो है रफ करनी पड़ेगी, इसलिए इसलिए इसको जो है मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप इसको इजीली सोल्व भी कर सकते हो। देखो ये कितना हो गया, 3/4 इक्वल्स एक्स इंटू √3, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, ये हो गया भाई। और यहाँ से देखो ये 2 बार कट गया, ठीक है, एक √3 कैंसिल होगा, यहाँ पर √3 लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके अंदर देखो, आज इस टाइप को जो है कंप्लीट करें, कल हमारी नेक्स्ट टाइप होगी भाई। ये टाइप आज जो इसकी कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है ना कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका, इफ कोसेक ए बराबर है 2 के, ठीक है, कोसेक ए बराबर है 2 के, देन 1/, फाइंड करना आपको 1/, टेंजेंट ए, ठीक है भाई, 1/, टेंजेंट ए प्लस साइन ए अपोन में 1 प्लस कोस ए। इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है जब कोसेक ए दे रखा है 2 के बराबर। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले निकालो एंगल की वैल्यू, ए की वैल्यू निकलेगी, उसको इसके अंदर पुट कर दो और सोल्व कर दो। तो सबसे पहले निकालनी है वो ए की वैल्यू, देखो कैसे निकलेगी ए की वैल्यू, कोसेक ए बराबर 2 के, तो टेबल के अंदर मैंने लिखवा था कि कोसिकेंट कितने डिग्री पे जो है 2 के इक्वल होता है भाई, बताओ। टेबल के अंदर लिखवा रहा कल, जो कोसेक ए है वो कितने डिग्री पे 2 के इक्वल होता है, कितने की होता है भाई, कोसेक होता है 30 डिग्री पे, कितने पे, 30 डिग्री पे। क्यों, देखो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, और साइन साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 30 कितना होगा, इसका अपोजिट करोगे तो 2, तो इसलिए जो ये वैल्यू है ना, ये कितने डिग्री पे होगी, 30 डिग्री पे। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो एंगल ए कितना आ गया हमारा, थीटा 30 डिग्री। बस इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, कैसे देखो, जो ये ए की वैल्यू आई है हमारी, इसको जो है इसके अंदर पुट करना हमको। इसके अंदर जब पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगी फॉर्मेशन, 1/, टेंजेंट 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 30 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है भाई, 1/√3 प्लस साइन 30 1/2, 1 प्लस कोस 30 कितना होता है, देखो साइन 30 पर 1/2, कोस 30 पे √3/2, कितना, √3/2। तो इसको सोल्व करें फाइनल, देखो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस, यहाँ से एलसीएम आएगा, ये बन जाएगा भाई आपका 1/2, 2 प्लस √3/2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आएगी √3 प्लस बाई 1 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, ऐसी आएगी इसके अंदर आपकी वैल्यू, फाइनल जो आंसर आएगा आपका, देखो भाई इसका, हाँ 1/,
√3 प्लस, ठीक है ठीक। देखो फाइनल आंसर इसका कैसे निकलेगा, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको और आगे। ये वैल्यू आ चुकी √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ठीक है। तो इसको हम जो है ना रेशनलाइजेशन मेथड से करेंगे। इसको रेशनलाइजेशन करें इसका, जैसे 2 माइनस √3 और यहाँ भी 2 माइनस √3 से इसको गुणा कर दो, इस वाले को। √3 तो प्लस में है ऑलरेडी, ये कितना आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 का स्केयर 4, 4 में से 3 गया 1, ये वही देखो। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2 माइनस √3। अब ब्रैकेट हटाओगे तो -√3 और +√3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा 2। ये आपका आंसर, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करना है। ऐसी टर्म आने के बाद उसको कर दो रेशनलाइजेशन, प्लस की जो साइन है इसको चेंज करके माइनस का बना दो और ऊपर और नीचे गुणा कर दो। इसको जब ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो ये बन जाएगी फॉर्मेशन, साथ में √3 प्लस में ये और ये कैंसिल, 2 आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन है, इफ कोसेक ए, कोसेक ए बराबर है √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोट स्क्वायर ए, 3 कोट स्क्वायर ए बाय में, ठीक है भाई, बाय में है 4 टेंजेंट स्क्वायर ए, 4 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ भाई, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम के अंदर जो आए हुए, ठीक है। तो ये आपका एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है। देखो भाई इसका सोल्यूशन कैसे होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोट स्क्वायर ए अपॉन में 4 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। इसके आपके ऑप्शन है, जैसे देखो ऑप्शन को बाद में देखेंगे, ऑप्शन लिख भी देता हूँ साइड में, यहाँ पे देखो 7/9, बी है आपका 8/3, सी 2/7 और डी ऑप्शन है इसका 8/7, 8/7, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो सबसे पहले वैल्यू निकालो एंगल ए की, थीटा की, उसको इसके अंदर पुट करना है, तो इससे यहीं से सोल्व होगा। देखो ये कोसेक ए है हमारा √2, तो कोसेक कोसिकेंट की वैल्यू √2 कहाँ पे होती है, कितनी डिग्री पे होती है, टेबल के अंदर रिमाइंड करो, जो मैंने कल टेबल लिखवाई थी उसके अंदर दे भी रखा है भाई। कोसेक जो है 45 डिग्री पे कितना होता है हमारा, √2, कोसेक 45 डिग्री पे, क्यों, साइन 45 डिग्री होता है, जैसे देखो साइन 45 डिग्री है 1/√2, मैंने बताया था, ये 3 4 याद कर लो सारी, नेक्स्ट जो निकलेगी ये अपोजिट निकलेगी। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसको उल्टा करोगे तो कितना आएगा √2, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बस ये ए की वैल्यू इंपॉर्टेंट है निकालनी सबसे पहले, इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट कर दो, जो फॉर्मेशन बनेगी उसको फिर हम सोल्व करेंगे। देखो ये जो ए की वैल्यू आई है एंगल की, इसको उठा के इसके अंदर पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर
45 डिग्री, ठीक है, अपोन में 4 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर आपका 45 डिग्री। तो 2 sin 45 होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 3 कोट 45 और टेंजेंट 45 एक होते हैं, तो 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 टेंजेंट स्क्वायर 45, एक का स्क्वायर एक, तो ये भी 4 माइनस कोस स्क्वायर 45 1/√2, तो ये कितना आ गया भाई 1/2। इसको सोल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, और ये कितना होगा नीचे वाला 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 बटे 2 ऊपर चला गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 8/7, यानी ये लास्ट ऑप्शन जो है डी 8/7 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू पुटिंग वाले, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जितनी भी टेबल के अंदर डिग्री की जो वैल्यू लिखवाई थी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो उन्हीं वैल्यू को जो है यहाँ से निकाल के और एंगल क्वेश्चन के फॉर्मेशन में पुट करके हम जो फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें और क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो भाई इसको रफ करता हूँ और नोट कर लो जिसको करना है। और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखें इसमें, क्वेश्चन है इफ कोटेंजेंट थीटा इक्वल इफ, एक मिनट मार्कर चेंज हो गया, इफ कोट थीटा बराबर है आपका 1/√3, 1/√3, देन इवेलुएट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपका DSSB में आया हुआ भाई, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और वैल्यू निकालनी है हमको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले पता करो थीटा कितने डिग्री में, अगर थीटा की डिग्री निकाली तो इसके अंदर पुट कर देंगे हम, भाई थीटा इतने डिग्री है और उससे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको निकालने से पहले कोट थीटा कितने पे होता है 1/√3, देखो टेंजेंट 30 होता है हमारा 1/√3, ठीक है। हाँ, और टेंजेंट 60 होता है √3, तो कोट 60 कितना होगा 1/√3 उसका उल्टा, तो कितनी डिग्री पे होगा ये 60 डिग्री पे मेरे, है ना भाई। कोट 60 डिग्री पे होगा आपका 1/√3, कोट से कोट कैंसिल, तो थीटा आ गया यहाँ से हमारा एंगल जो थीटा है उसकी वैल्यू आ चुकी 60 डिग्री। सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्वेश्चन की क्या फॉर्मेशन बनेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस कोस 60 पे कितना होता है, देखो साइन साइन 60 पे होता है √3/2, तो कोस 60 पे होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर करो 1/4, उसके बाद 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 पे होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, तो ये कितना आ गया भाई 3/4 अपॉन ये 8 8 में से 3 गए 5,
5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर आएगा आपका 3/5। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इजी है बिल्कुल। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जब तक वैल्यू प्रॉपर याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन जो है सोल्व आउट नहीं होगा। ठीक है भाई, तो सारी की सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू हैं जो मैंने कल टेबल में लिखवाई थी उनको रिवाइज करते रहो। और देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई। देखो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं भाई, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं हमारे एसएससी या फिर जो भी स्टेट के हैं जितने भी, उन्हीं के अंदर से उठा के जो है ये सॉल्यूशन ले आऊंगा आपके साथ। ठीक है, ताकि कल नहीं अगर कोई क्वेश्चन रिपीट भी होगा, रिपीट तो होते हैं भाई, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, इफ साइन 2 थीटा बराबर है 1/2, देन कोस 75 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकाल, ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है भाई आपका 1/2, सी ऑप्शन है √3/2 और डी ऑप्शन है 1/√2। ठीक है, साइन 2 थीटा 1/2 है, तो कोस इंटू 75 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई कैसे करोगे। साइन 2 थीटा 1/2 कहाँ पे होता है भाई, साइन 30 पे, साइन 30 डिग्री पे 1/2 है, साइन से साइन कैंसिल कैंसिल आउट, 2 थीटा इक्वल 30 डिग्री, थीटा इक्वल 30/2 यानी 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो, कोस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये कितना आ गया भाई, कोस आपका 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन साइन 30 पे होता है 1/2 और साइन 60 पे होता है √3/2, तो कोस 60, ठीक है, कोस 60 कितना होगा आपका 1/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1/2 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कल देखो क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस बी, यदि साइन ए प्लस बी बराबर है 1 के, और और कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी बराबर है √3/2, √3/2। ठीक है, यदि साइन ए प्लस बी 1 के इक्वल है, कोस ए माइनस बी √3/2 के बराबर है, तो फाइंड करना आपको ए और बी, देन ए और बी क्या है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मिक्स है इनमें। ठीक है, लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं होता, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो भाई क्या है ये, ए और बी की वैल्यू हमको निकालनी है अलग अलग। ठीक है, और एक कंडीशन भी दे रखी है इसने, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, ए जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होना चाहिए।
तो ए और बी कितने कितने डिग्री के एंगल है भाई, इनकी वैल्यू निकालो। देखो क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 का है। तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, साइन से साइन कैंसिल। तो ए प्लस बी आ गया हमारा 90 डिग्री। एक तो इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, देखो कोस ए माइनस बी बराबर कितना है, √3/2 है ना। तो कोस ए माइनस बी √3/2 कहाँ होता है भाई, साइन 60 पे √3/2, तो कोस 30, ठीक है। कोस कितने पे होगा भाई, 30 पे। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से कोस 30। तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। देखो ए माइनस बी है 30 डिग्री, ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, एक बार इक्वेशन को जोड़ो 2a बनेगा, फिर इसको सीधी बात है, इसको ये भी कर लो, ए की वैल्यू निकलेगी भाई, एक बार इनको जोड़ दो 90 और 30 को और 2 का भाग, और बी की वैल्यू 90 और 30 इनका डिफरेंस लेके 2 का भाग, ठीक है। ये कितना आ गया, ए आ गया भाई हमारा इसके अंदर, देखो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, जैसे बी आ गया ये 60, 60/2 यानी 30 डिग्री, और ए की वैल्यू आएगी भाई आपकी यहाँ पे 120/2 यानी 60 डिग्री। तो ए और बी कितने आ गए आपके, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये आपके फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था इसके अंदर। देखो इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना है, आगे देखेंगे, फिर एक दो है बस। देखो भाई, क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस बी बराबर है 1/√2, ठीक है। और साइन ए माइनस बी बराबर है 1/√2, 1/√2, देन कोस स्केयर बी माइनस कोस स्केयर ए, ये आपको फाइंड करना है भाई इसके अंदर। बताओ कैसे निकालो, साइन ए प्लस बी दे रखा है, साइन ए माइनस बी, कोस स्केयर बी और कोस स्केयर ए, बी और ए की पहले तो वैल्यू निकालो अलग अलग क्या क्या है, वो मैंने आपको बता भी दिया था पीछे वाले क्वेश्चन में। जैसे इसमें देखो साइन ए प्लस बी 1/√2 है ना, तो ए प्लस बी देखो कितना डिग्री आएगा, 1/√2 क्या पे होता है भाई, साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन की वैल्यू आएगी 45, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी 45 डिग्री, पहली इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ए माइनस बी, ये कितनी आएगी भाई, देखो ये भी आएगी आपकी 45 डिग्री। दोनों इक्वेशन आ गई, ए की वैल्यू एक बार इनको जोड़ दो 45 + 45/2, बी की वैल्यू एक बार इनका डिफरेंस लेके 2 का भाग, ये होगा 90/2 यानी 45 डिग्री, और ये होगा 0, ठीक है। अलग अलग वैल्यू आ गई, वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो क्या फॉर्मेशन बनेगी, देखो कोस स्केयर बी यानी कोस कितना होगा 0, और कोस स्केयर ए यानी कोस स्केयर ए की वैल्यू कितनी है भाई, कोस स्केयर 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा फाइनल इसके अंदर, देखो
ये हो गया हमारा, जैसे कोस, इसके अंदर लिख देता हूं मैं यहाँ पे कोस स्केयर 0 डिग्री। तो कोस स्केयर 0 कितने का होता है? कोस स्केयर 0, 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू होती है 1, साइन 0 पे 0, कोस 0 पे 1। ठीक है, माइनस कोस 45 की वैल्यू होती है भाई 1/√2। 1/√2 का अगर स्केयर करोगे तो 1/2। एक में से आधा गया, आधा, तो हाफ आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू याद कर लो, कोस स्केयर 0 पे होता है 1, साइन 0 पे 0, साइन नंबर पे 1, कोस 0 पे 1, कोस नंबर पे 0। तो एक में से आधा गया, आधा, तो हाफ आंसर आएगा 1/2। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बस इसका। देखो क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल है 2 के, तो कंडीशन है भाई बीटा की जो वैल्यू है इसके अंदर 0 डिग्री से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और कंडीशन है अल्फा की, अल्फा की कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बीटा की कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसकी अल्फा की कंडीशन क्या है? लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन दे रखी है, इफ साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल है 2 के, देन फाइंड करना आपको, देन फाइंड साइन 2 अल्फा, ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ ना इसको अल्फा बोल देते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा अपोन में 3। ठीक है, ये जो साइन है ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये ऐसे होते हैं भाई, लगा लिखते हैं हम अल्फा, ये होता है बीटा, ठीक है, गामा ऐसा, अल्फा बीटा गामा रेज होती है ना जो साइंस के अंदर, वही है अल्फा बीटा गामा। डेल्टा, एक डेल्टा होता है भाई, अल्फा बीटा गामा के बाद डेल्टा, फिर एप्सिलॉन, कुछ ऐसे इसमें होगा ना। तो इसमें बताओ कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर पुट करो सबसे पहले, ये दे रखा है साइन अल्फा प्लस कोस बीटा 2, यानी कि ये भी 1 होगा, ये भी 1, एक और एक तो जुड़ के 2 बनेगा ना। तो साइन अल्फा यानी कितने पे होता है 1 भाई, साइन 0 पे 0, साइन नंबर पे होता है 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोस बीटा, ये 1 कहाँ पे होता है भाई, 0 पे, कोस बीटा जो है ना 1 होता है हमारा 0 पे। तो भाई बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0 डिग्री। बस दोनों वैल्यू आ गई, अल्फा की भी, अल्फा की भी और बीटा की भी, इसके अंदर पुट करोगे तो क्या बनेगा, साइन 2 अल्फा यानी कि 2 × 90 प्लस 0/3। ठीक है, तो ये बन जाएगी फॉर्मेशन साइन, ये 3 बार कट जाएगा, साइन 60 डिग्री। बस साइन 60 पे कितना होता है √3/2। तो फाइनल आंसर है आपका √3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके इसके अंदर भाई, बाकी कल देखते हैं इसके, जो आगे जो भी टाइप चलेगी ट्रिग्नोमेट्री के, सारा चैप्टर कराऊंगा ये बिल्कुल A to Z, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका। तो कल देखते हैं अपनी नेक्स्ट वाली टाइप जो भी है, तो उनको रिवाइज करना भी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।